हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट बी को। और इस क्वेश्चन में सीखोगे आप कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 22 डीके गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। आपको यहाँ पर सुभाष जनरल स्टोर की बुक्स के बैलेंसेस दिए गए हैं, जिसको लेकर के आपको बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट 31 मार्च 2017 को। ये सिर्फ बैलेंसेस दिए गए हैं, ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में नहीं है। आपको खुद फाइंड करना है कौन सा अकाउंट डेबिट बैलेंस का है, कौन सा क्रेडिट बैलेंस का है, और कौन सा अकाउंट उसके नेचर के अकॉर्डिंग आपको ट्रेडिंग में लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है, बैलेंस शीट में लिखना है। आपको पता होना चाहिए। और आप इसके लिए क्या करोगे, पहले से ही फॉर्मेट तैयार रखोगे और डायरेक्टली जो अकाउंट आपका आ रहा है उसको सीक्वेंस से उसमें लिखते जाओगे। साथ में ही आपको यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ये वो ट्रांजैक्शन है जिसकी पोस्टिंग आपने अपने अकाउंट्स में नहीं की है, इनका इफेक्ट आपने अपने लेजर में नहीं लिया है। तो आपको इसका कंप्लीटली पोस्टिंग करना है, इफेक्ट लेना है, बैलेंस करना है अकाउंट्स में। तो किस तरह से करोगे इस क्वेश्चन को, बिना मिस करे, बिना कटिंग करे, बिना मैसअप करे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जितने भी अकाउंट्स आपके इन ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होने वाले हैं और वो आपको यहाँ बैलेंसेस में दिए गए हैं, तो आप उनको पहले से ही मार्क कर लो, ताकि जब आप उसको फॉर्मेट में लिखने लगो तो आपको पता चल जाए कि हाँ, इस अकाउंट में मेरे को एडजस्टमेंट करनी है। और वो एडजस्टमेंट आप साथ में ही करो और पूरा का पूरा आप उसका इफेक्ट ट्रेडिंग और बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट में जहां पर भी आना है, आप उसको साथ के साथ कवर करोगे। किस तरह से करोगे, देखो। आपके पास पहला अकाउंट आ रहा है प्लांट एंड मशीनरी का, और जो दिया गया है 1 अप्रैल 2016 को 80,000 रुपए। अब यहाँ पर जनरली लिखा होता है स्टॉक 1 अप्रैल, ऐसे कुछ लिखा होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, तो क्या आपको इसको ओपनिंग स्टॉक मानना चाहिए? वो ट्रेडिंग में जाएगा? नहीं, ये है आपकी एसेट। और एसेट में आपको बैलेंस दिया गया है 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस। क्यों डेट क्या मेंशन किया गया है? क्योंकि आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी है, इसमें डेप्रिसिएशन लगाना है, तो इसलिए यहाँ पर डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा, इसके नाम से आपको पता चल रहा है ये जनरल स्टोर है, कोई मशीनरी की ट्रेडिंग वाली शॉप नहीं हो सकती। तो यहाँ आपका ये एसेट है, तो एसेट्स में शो करोगे आप प्लांट एंड मशीनरी 80,000 रुपए। साथ में आपने एक मशीनरी और परचेज की है 1 जुलाई 2016 को, तो परचेज कर रहे हो तो इसी में ऐड करके शो करोगे ऐड परचेज्ड 20,000 रुपए। अब टोटल मशीनरी आपके पास 1 लाख रुपए की हो गई है। डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। डेप्रिसिएशन को लगाने के लिए आपको देखना होता है टाइम पीरियड, कि कौन सी मशीनरी कितने टाइम के लिए यूज की है आपने इस फाइनेंशियल ईयर में। आपने जो 80,000 रुपए की मशीनरी है उसको आपने पूरे साल के लिए यूज किया है, पूरे 12 महीने यूज किया है, तो उस पर आपका पूरे साल का डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से 8,000 हो जाएगा। दूसरा, 20,000 की जो मशीनरी है उसको आपने 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च 2017 तक यूज किया है, 9 महीने के लिए यूज किया है, तो 9 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो 20,000 रुपए पर 10% डेप्रिसिएशन लगाते हो तो पूरे साल का 2,000 बनता है, और 9 महीने का बनेगा 1,500 रुपए। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा आपका 9,500 रुपए। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा 9,500 रुपए टू प्लांट एंड मशीनरी 9,500 रुपए। अब यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस डेबिट है, यहाँ आप इसको क्रेडिट कर रहे हो क्योंकि इसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन से कम हो गई है। तो लेस करोगे, लेस डेप्रिसिएशन 9,500 रुपए और नेट वैल्यू 90,500 आउटर कॉलम में लिखोगे। अब यहाँ प्लांट एंड मशीनरी की तो एडजस्टमेंट हो गई है, साथ के साथ आपको ये डेप्रिसिएशन की पोस्टिंग भी आपको करनी है, लिखना है आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इनर कॉलम में लिखोगे 9,500 रुपए। क्यों? क्योंकि अभी आपको मोटर कार पर भी डेप्रिसिएशन लगाना है। नेक्स्ट है आपका सन्डी डेटर्स। करंट एसेट है, एसेट्स में लिख दो 1,20,000 रुपए। क्रेडिटर्स आपकी करंट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज में आ जाएगा 32,000 रुपए। फर्नीचर आपकी नॉन करंट एसेट है 5,000 रुपए।
और मोटर कार जिस पर आपको एडजस्टमेंट भी करनी है, तो आप लिखो नॉन करंट एसेट्स में 70,000 रुपए और एडजस्टमेंट क्या करनी है? आपको लगाना है इस पर डेप्रिसिएशन 20%। तो 20% 70,000 का हो जाएगा 14,000 रुपए। जहाँ टाइम पीरियड नहीं लिखा, इसका मतलब है इस पर आपको डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगाना है। तो यहाँ पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाओगे आप 14,000 रुपए और नेट वैल्यू जो है मोटर कार की 56,000 रुपए वो आउटर कॉलम में आ जाएगी। मोटर कार की तो वैल्यू आपने एडजस्ट कर दी, डेप्रिसिएशन लेस कर दिया। ये डेप्रिसिएशन भी अब आप लिखो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 14,000 रुपए और टोटल अमाउंट अब आ जाएगी आपकी 23,500 रुपए आउटर कॉलम। नेक्स्ट है आपका परचेजेस। परचेजेस मार्क्ड है, इसका मतलब आपको इसमें एडजस्टमेंट करनी है 1,60,000 रुपए इनर कॉलम में। क्या एडजस्टमेंट करनी है? देखो, कई अकाउंट ऐसे हैं इसमें जिसमें आपको 2-2 एडजस्टमेंट करनी है, 3-3 एडजस्टमेंट करनी है, तो ध्यान से सारी एडजस्टमेंट्स को आपको रीड करना है और कवर करना है। पहली एडजस्टमेंट परचेज से रिलेटेड है 10,000 का स्टॉक जो कि आपका फायर से डिस्ट्रॉय हो गया है, नुकसान हो गया है। इस नुकसान के लिए आपने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम किया। इंश्योरेंस कंपनी ने इसमें से सिर्फ 6800 रुपए का क्लेम आपका एक्सेप्ट किया है, बाकी का नुकसान अब आपको खुद ही बर्दाश्त करना होगा, सहना होगा। इसके बाद आपने जो स्टॉक है 1200 रुपए का चैरिटी में दिया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अब ये दोनों का दोनों खर्चा जो एंट्री है वो आपका आएगा परचेज से रिलेटेड। तो एंट्री क्या बनेगी पहले उसको समझो। जो लॉस बाय फायर है उसको आप लॉस बाय फायर अकाउंट में डेबिट करते हो, 10,000 रुपए इस नुकसान को बुक करोगे और इतना ही स्टॉक आपका खराब हो गया है तो आप परचेज में से उस स्टॉक की वैल्यू को कम कर दोगे। तो परचेज अकाउंट आप क्रेडिट कर दोगे 10,000 रुपए से। तो यहाँ आपका आ जाएगा लेस लॉस बाय फायर 10,000 रुपए परचेज में से कर दो। इसके बाद ये जो लॉस बाय फायर हुआ है आपका, ये 10,000 रुपए में से 10,000 रुपए का 6800 रुपए आपको इंश्योरेंस कंपनी देने को तैयार हो गई है। हाँ, उसने अप्रैल में आपको दे भी दिए हैं, लेकिन आपको कहाँ तक देखना है? 31 मार्च तक इसकी क्या पोजीशन है? 31 मार्च तक आपको ये मिला नहीं है, रिसीवेबल वाली पोजीशन पर है। तो आप इसको इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को ही डेबिट करोगे। एक तरह से एसेट है, आपको इससे अमाउंट लेनी है। दूसरा जो 3200 रुपए का बैलेंस बच गया है, वो आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक तरह से खर्चा बुक कर दोगे, नुकसान बुक कर दोगे। अब जो ये 10,000 का रुपए का आपने अकाउंट खोला था लॉस बाय फायर से, ये पूरा का पूरा आपका क्लोज हो गया है। आपने इस बैलेंस को क्रेडिट कर दिया है और इस बैलेंस को आपने ट्रांसफर किया इंश्योरेंस कंपनी में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये वाला अकाउंट आपका खत्म हो गया। आपको ट्रीटमेंट करनी है परचेज अकाउंट, इंश्योरेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 3 को आपको एडजस्ट करना है अपने फाइनल अकाउंट्स में। परचेज की आपने एंट्री कर दी है। बाकी 2 की भी अभी करेंगे। पहले जो गुड्स आपने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, चैरिटी दी है, उसको आपको देखना है। तो चैरिटी में आपने 1200 रुपए का सामान दिया है, स्टॉक दिया है। तो स्टॉक दिया है तो स्टॉक की वैल्यू उतने से आप कम कर दोगे, उतने से आप अपनी परचेजेस को लेस कर दोगे। यहाँ पर चैरिटी अकाउंट डेबिट होगा 1200 और परचेजेस अकाउंट भी क्रेडिट होगा 1200 से। बाय मिस्टेक यहाँ पर 2500 मैंने लिख दिया है, आप इसको करेक्ट कर लेना। तो यहाँ 1200 रुपए का चैरिटी है, परचेजेस में से लेस करो चैरिटी 1200 रुपए। अब यहाँ आपका परचेज की तो एडजस्टमेंट आपने कर ली है। जीएसटी के साथ अगर आप इन ट्रांजैक्शन को समझना चाहते हो कि तो लास्ट के 3 या 4 क्वेश्चन में मैंने जीएसटी के साथ इन ट्रांजैक्शन को समझाया है। आप उन क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो। तो यहाँ अब आपका बाकी रह गया है जो इंश्योरेंस कंपनी है और जो ये लॉस है और चैरिटी, इसको आपको कहाँ का लिखना है, साथ के साथ लिखोगे। पहले आपका आ जाएगा लॉस बाय फायर। जो पी एंड एल अकाउंट है एक तरह से लेजर अकाउंट है। आप सोचो ये डेबिट हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है? लॉस बाय फायर अकाउंट की वजह से। तो आप क्या लिखोगे? टू लॉस बाय फायर और 3200 रुपए लिखोगे अकाउंट अमाउंट में। इसके बाद जो आपका चैरिटी का खर्चा है ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा 1200 रुपए। और जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है, एसेट है, वो आपकी करंट एसेट में आ जाएगा 6800 रुपए। नेक्स्ट है आपका परचेजेस के बाद आपका आ रहा है सेल्स। सेल्स आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में 2,80,000 रुपए, लेस करोगे सेल्स रिटर्न 15,000 रुपए, नेट सेल्स 2,65,000 रुपए आउटर कॉलम में। सैलरीज आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है 36,000 रुपए। ओपनिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा सबसे ऊपर 60,000 रुपए। मोटर कार एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 6,000 रुपए। स्टेशनरी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे आप, लेकिन इसमें आपको क्या एडजस्टमेंट करनी है? आपको देखना है
कि 150 रुपए का जो स्टेशनरी है वो प्रोप्राइटर ने अपने यूज़ के लिए यूज़ की है। अपने पर्सनल यूज़ के लिए जब भी प्रोप्राइटर यूज़ करता है तो हम उसको क्या कहते हैं ड्राइंग्स। तो वो ड्राइंग्स आपकी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 150 रुपए टू स्टेशनरी अकाउंट क्रेडिट करोगे 150 रुपए। तो यहाँ स्टेशनरी का बैलेंस डेबिट है और ये क्रेडिट हो रहा है तो आपको लेस करना है लेस ड्राइंग्स 150 रुपए, नेट अमाउंट 350 रुपए की आउटर कॉलम में। स्टेशनरी की एडजस्टमेंट आप कर चुके हो, ड्राइंग्स आपको लिखना है अब बैलेंस शीट में साथ की साथ लेस ड्राइंग्स करो 150 रुपए कैपिटल में से आपको लेस करना होता है, इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे लाइबिलिटीज में। नेक्स्ट है आपका रेंट। रेंट आपका यहाँ पर ना डेबिट लिखा है ना क्रेडिट लिखा है, तो इस केस में आपका हो जाएगा ये खर्चा और खर्चा आपका आएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन इसके साथ एडजस्टमेंट क्या है वो देखो ध्यान से। ये एडजस्टमेंट है कि जो ये रेंट का खर्चा है 2/3 फैक्ट्री का है और 1/3 ऑफिस का है। 2/3 12,000 का हो जाएगा 8,000। तो 8,000 का रेंट आप बुक करो फैक्ट्री रेंट में, टू फैक्ट्री रेंट 8,000 ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। और जो ऑफिस का रेंट है वो आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4,000 रुपए टू ऑफिस रेंट 4,000 रुपए। इस तरह से भी आपको ध्यान से रीड करके ये एडजस्टमेंट करनी है। इसके बाद आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की पेमेंट आपने की है और उसके साथ यहाँ पर पीरियड स्पेसिफाई किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रीड करना, क्योंकि अगर पीरियड स्पेसिफाई किया हुआ है तो इसकी एडजस्टमेंट भी आपको करनी होगी। जो इंश्योरेंस पे किया है उसकी वैलिडिटी है 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017। ये 12 महीने आपके 1,200 रुपए के होते हैं। तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है वो 31 मार्च 2017 तक होता है। आपके लिए जो इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड खर्चा होगा वो 3 महीने का, जनवरी 2017 से मार्च 2017, 3 महीने का ही आप खर्चा इंश्योरेंस का अपने बुक्स में बुक करोगे। बाकी का खर्चा इंश्योरेंस का वो आपका प्रीपेड में जाएगा, प्रीपेड एडवांस पेमेंट जो आपने इंश्योरेंस की कर दी है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस 9 महीने का 900 रुपए हो जाएगा और इंश्योरेंस में से आप उस खर्चे को लेस करोगे, रिवर्स करोगे, इसलिए इंश्योरेंस अकाउंट आप क्रेडिट करोगे 900 रुपए से। तो यहाँ पर अब आप लिखो इंश्योरेंस 1,200 रुपए लेस करो प्रीपेड इंश्योरेंस 900 रुपए और जो 3 महीने का खर्चा 300 रुपए बनता है वही आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 300 रुपए हमने कैसे निकाले? 1,200 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो हर महीने का आपको खर्चा मिल जाएगा 100 रुपए। तो 100 रुपए के हिसाब से 3 महीने का खर्चा आपका 300 रुपए होगा। नेक्स्ट है आपका कैश एट बैंक। ये आपकी करंट एसेट है। साथ में पहले प्रीपेड इंश्योरेंस को भी लिखना मत भूलना। 900 रुपए पहले यहाँ पर लिखो, फिर लिखो कैश 5400 रुपए। वेजेस आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में 24,400 रुपए, एडवर्टाइजिंग 4,800 रुपए। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खर्चा है। पेज फिनिश हो गया, नेक्स्ट पेज में लिखो। एडजस्टमेंट क्या करनी है आपको? एक साइन बोर्ड आपने बनवाया है 1,500 रुपए का, जिसका खर्चा आपने एडवर्टाइजिंग के अकाउंट में ही डाल दिया है। लेकिन आपको क्या करना था? साइन बोर्ड का अकाउंट अलग बनाना था, उस अकाउंट को डेबिट करना था और अब ये एडवर्टाइजिंग अकाउंट में डला हुआ है तो आपको इसको घटाने के लिए इस अकाउंट को क्रेडिट करना होगा 1,500 रुपए से। तो लेस करो साइन बोर्ड का खर्चा 1,500 रुपए से और 3,300 रुपए आ जाएगी एडवर्टाइजमेंट की एक्सपेंस। और ये जो साइन बोर्ड का अकाउंट आपने नया खोला है ये आपका आ जाएगा बैलेंस शीट में एसेट्स में 1,500 रुपए से। नेक्स्ट है आपका कैरियज इनवर्ड्स। कैरियज इनवर्ड्स है आपकी कार्टेज फ्रेट जो आप परचेज पे करते हो, परचेज से रिलेटेड खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा 10,200 रुपए। और कैरियज आउटवर्ड है आपकी फ्रेट जो आप सेल पर पे करते हो अपने बायर्स के लिए, वो खर्चा आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,000 रुपए। फ्यूल एंड पावर फैक्ट्री का खर्चा है ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा 15,700 रुपए। और मनोज कैपिटल, मनोज ड्राइंग का मतलब है ये ओनर का अकाउंट है, ओनर की कैपिटल है, तो वो आपका आ जाएगा बैलेंस शीट में 3,50,000 लेस ड्राइंग्स करो 12,000 और अब नेट आ जाएगी आपकी कैपिटल 3,37,850 रुपए। लेकिन अभी आपको इसमें से एडजस्ट करना है प्रॉफिट एंड लॉस भी। इसके बाद ब्रोकरेज है आपकी, लिखा नहीं है डेबिट या क्रेडिट, तो आप इसको क्या मानोगे? खर्चा। और ये खर्चा आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 700 रुपए। डोनेशन भी आपका खर्चा है, नुकसान है,
₹5100 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे। अब बारी आ जाती है क्लोजिंग स्टॉक को लिखने की। ट्रेडिंग अकाउंट में लिखो इनकम वाली साइड पे ₹55,000। ये स्टॉक आपकी एसेट भी है, एसेट्स में लिखो ₹55,000। सारा डाटा अब आपने लिख लिया है, सारे फॉर्मेट में कवर अप कर लिया है। अब बारी आ जाती है टोटल करने की। टोटल करो ट्रेडिंग अकाउंट का, तो यहाँ पर आपकी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो ये जो आ रहा है डिफरेंस, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट लिखो, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट ₹56,900। एंड में टोटल लिखो ₹3,20,000। अब ये जो प्रॉफिट है इनकम वाली साइड पर लिखोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन ₹56,900। अब बारी आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को टोटल करने की, तो यहाँ पर आपकी जो स्टोरी है चेंज हो जाती है। जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया है। आपके जो खर्चे थे वो ज़्यादा हैं इनकम से, और आपको आ रहा है लॉस। लॉस है वो नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ₹28,750 लिखोगे, और एंड में टोटल आएगा आपका ₹85,650। अब जो ये लॉस है आपका कैपिटल अकाउंट में आप एडजस्ट करोगे, लेस करोगे, लॉस है तो लेस करोगे, और नेट अमाउंट आएगी कैपिटल की आउटर कॉलम में ₹3,09,100। टोटल करो लायबिलिटी और एसेट साइड का, दोनों साइड का मैच करना चाहिए, डिफरेंस नहीं आना चाहिए। डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। हमारा डिफरेंस नहीं आ रहा है, हमने क्वेश्चन को करेक्ट कर लिया है बिना मैसअप करे हुए, और जल्दी से जल्दी कर लिया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर नए हो, नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, लाइक करो। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लास चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9212666015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।